नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के एपिसोड के बारे में। तेजस पे बड़ा कुटी रेणुका, देखिए जरूर अंत तक क्या होता है। आगे रेणुका ने पहली बार माँ की तरह तेजस को डांट के समझाया और बोली जा नौकरी कर। उसके बाद तेजस अपने दोस्त के साथ बाबा जी के पास जाता है और वहाँ के तेजस बहुत सवाल जवाब कर रहा है बाबा से। तो बाबा कहते हैं तेरी परेशानी का हल है कि तू एक मंदिर में के सामने भीख मांगे, इससे तुझ पे भगवान की महिमा होगी और तू करोड़ों में कमाएगा। फिर उसके बाद उसका दोस्त तेजस को गंदे गंदे कपड़े पहनाकर चला जाता है और तेजस भीख मांगना शुरू करता है। तो तेजस के बगल में एक दूसरा भिखारी बोला कि तू नया आया है। फिर वह तेजस को भीख मांगना सिखाता है। वहाँ पे अचानक से आ जाती है सायली। क्या सायली तेजस को पहचान लेगी? देखिए अंत तक। तेजस सायली को देखकर वो मुंह छुपाता है किंतु छुपा नहीं पाता है। सायली देख लेती है उसको, फिर तेजस से बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन तेजस कोई जवाब नहीं देता है और अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। फिर सायली सचिन को फ़ोन करके बुलाती है और आता है सचिन। यह सब देखकर हैरान हो जाता है। अब क्या करेगा सचिन, देखिए अंत तक। फिर सचिन समझाता है तेजस को। सचिन अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है तेजस को। जब घर पहुंचता है तीनों, तो तेजस गाड़ी से नहीं उतर रहा है। फिर उसके बाद सचिन ज़बरदस्ती उतारता है गाड़ी से। फिर तीनों घर के अंदर जाते हैं और रेणुका कहती है अभी तक तो सिर्फ सचिन अपने दोस्तों के लिए चाय बनवाता था, अब भिखारी को घर में ले आया है। फिर तेजस आई बोलता है तो रेणुका कहती है आई नहीं माई बोल। जब तेजस अपना फेस दिखाता है तो रेणुका के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा देखकर रेणुका हैरानी से पूछती है कि ऐसा क्यों किया, मैंने एक नौकरी ढूंढने के लिए भेजा, तू तो भिखारी बनकर आ गया, तूने जीते जी मुझे ऐसे दिन दिखा दिए हैं। तो परेश बोलता है ऐसा क्यों किया। फिर रोशनी आती है और देखकर चौंक जाती है और फिर सवाल जवाब करती है। तो तेजस बोलता है कि मैंने कनाडा ड्रीम के लिए किया, मेरा दोस्त बाबा के पास ले गया, बाबा बोले एक दिन भीख मांगेगा तेरी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। फिर उसके बाद घर पर बहुत से फूल रखे हैं। तो रेणुका कहती है पूरे घर में गंदगी फैला रखी है, इसकी दुकान तो बंद करवानी पड़ेगी। तो रोशनी वहाँ आती है और रेणुका को आइडिया देती है कि सायली ने जो दुकान खोली है उसकी परमिशन म्यूनिसिपैलिटी वालों से तो नहीं ली है, अगर वहाँ कंप्लेन करे तो सायली की दुकान हट जाएगी। सायली के खिलाफ रेणुका रोशनी ने किया साजिश, क्या फूल की दुकान हट जाएगी सायली को। देखिए अंत तक। रेणुका रोशनी शिकायत दर्ज कराने के लिए गई हैं। फिर म्यूनिसिपैलिटी वाले आकर सायली की दुकान हटाने लगते हैं। तो सायली परेशान हो जाती है और कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो। तब ऑफिसर बोलते हैं कि आपने फूल की दुकान खोलने के लिए परमिशन नहीं ली है, इसलिए आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। तो सायली कहती है किसने किया ऐसा। तब रेणुका रोशनी डर जाती है कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए, लेकिन ऑफिसर ने बोला नाम नहीं पता है और मुझे दुकान हटाने के लिए सख्त ऑर्डर मिले हैं, इसलिए बीच में कोई नहीं आएगा, अगर आया तो वह अरेस्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में सायली की दुकान तोड़ फोड़ कर चले जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी वाले। सायली की दुकान पूरी तरह टूट गई, उसके साथ में सायली के सपने भी टूट गए। तो सायली तो क्या सचिन इस मामले में कुछ कर पाएगा, क्या सायली फिर से दुकान खोलेगी, क्या रेणुका रोशनी की सच्चाई आएगी सामने। देखिए वहाँ एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल अंशिका व्लॉग 45 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखते रहिए ऐसे ही सीरियल की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।